पहले सुनिए कंगना के खिलाफ क्या कहा गया। कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। ये किस तरह का अटपटा बयान, रेप का तजुर्बा। मैं जानती हूं कि यह बयान नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला कर रहे किसी राजनीतिक दल के नेता का नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तानी समर्थक हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कंगना रनौत को लेकर आए इस बेहद घटिया बयान पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? या घुमा फिराकर विरोधी कंगना पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल यह भी है कि कंगना के खिलाफ ऐसे बयान की नौबत आई ही क्यों? आपको याद होगा कि कंगना जब मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनी ही थी, तभी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना की एक फिल्मी तस्वीर पर पोस्ट हुआ था। क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? इस पर सुप्रिया की दलील बाद में आई और बहुत घंटों बाद आई, और यह दलील थी कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने ऐसा पोस्ट किया, उनकी खुद की सोच ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रिया ने अपनी टीम पर क्या कार्रवाई की, ये आज तक उजागर नहीं है। दुखद ये भी है कि कंगना को लेकर आज ऐसी सोच उस समय सामने आई है जब कोलकाता रेप और मर्डर से देश स्तब्ध है। कोलकाता ही क्यों, हाल में महाराष्ट्र का बदलापुर, कन्नौज, अयोध्या, असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चर्चित मामले हुए हैं। इन मामलों पर राजनीतिक चश्मे से ही प्रतिक्रियाएं आई हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या कंगना रनौत पर फूहड़ बयान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि कंगना इकोसिस्टम को चैलेंज कर रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। कंगना रनौत के किसान आंदोलन में रेप और लाशें लटकी होने और आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका की शक्तियों की बात की थी। इस बयान से बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया था और उन्हें भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचने को कहा गया। जेपी नड्डा से आज 40 मिनट हुई कंगना की मुलाकात यही हिदायत देने के लिए थी। लेकिन क्या कंगना रनौत के विचारों का विरोध उन्हें पर्सनल टारगेट करके नहीं किया जा रहा? याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने कंगना रनौत पर हमला किया था। इस हमले की गंभीरता को किसान सेंटिमेंट के नाम पर दबाने की कोशिश की गई थी, और आज जब किसान आंदोलन पर कंगना के बयान पर ऐतराज है तो सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान का बयान हदें नहीं लांघता क्या? सुनिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं सज्जन सिंह वर्मा और उदित राज, इनके क्या बयान हैं? उनके आंदोलन को पवित्र ना मान के जो आपके पेट को भरता है अन्न पैदा करके, उसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं कि वहाँ रेप होते थे, लाशें टांग दी जाती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ उस एयरपोर्ट पे जिसकी ड्यूटी लगी थी, कांस्टेबल थी, एक लपड़ इसके चेहरे पे मारा था। ऐसी महिलाओं पे इन्हें वापस बम्बई लौट जाना चाहिए। राजनीति के रास्ते इनके लिए ठीक नहीं है। कंगना रनौत के विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन आज कंगना के जिस बयान पर इतना हंगामा मचा हुआ है उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। मई 2021 में टिकरी बॉर्डर पर 25 साल की एक्टिविस्ट के साथ गैंगरेप के आरोप वाली घटना
का वर्णन हुआ था, जिस पर हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज भी किया था। मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रही हूं। किसान सोशल आर्मी नाम से टेंट लगाकर आंदोलन स्थल पर आरोपी रह रहे थे। मैं फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रही हूं। अक्टूबर 2021 में सिंघू बॉर्डर पर दलित मजदूर की हत्या कर सरेआम लटकाए जाने की घटना भी सामने आई थी, लेकिन कंगना के बयान पर ऐतराज जता रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंगना ने किसान आंदोलन स्तर पर रेप और मर्डर की घटना को जनरलाइज किया, सारे किसानों को उसका रिस्पॉन्सिबल बताया। आप ऐसे जरूर कह सकते हैं, इस पर सवाल भी उठ सकते हैं और ये सही भी है कि क्या जनरलाइज सारे किसानों को ऐसा कहा कंगना ने, तो क्या ये सही था या गलत? बिल्कुल गलत। लेकिन क्या कंगना को निजी तौर पर टारगेट किया जा रहा, इस पर सुनिए खुद सांसद कंगना का जवाब क्या है। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फिल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, रेप और थप्पड़ की धमकी क्योंकि कंगना रनौत ने इकोसिस्टम को चैलेंज किया। जब कंगना रनौत जैसी महिला सांसद को धमकी, तो महिला सम्मान और महिला उत्थान की बात का क्या मतलब है? कोशिश क्यों हो रही है इस तरह की कि कंगना को हर चीज के लिए गुनाहगार और सड़क पर जस्टिस देने की कोशिश हो रही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।